नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आशिफ इकबाल और आज हम आपको जिस खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं उस खबर को बताने से पहले हम कह सकते हैं कि यह खबर दिखाने से पहले कि आप विचलित मत होइएगा, आप हैरान मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा। मैं तमाम बिहार की आवाम से खास तौर पे ये मेरा नम्र निवेदन होगा, क्योंकि हम अभी जिस तस्वीर की जिक्र करने जा रहे हैं, जिस तस्वीर को आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वो दिखाने से पहले हमको 10 बार सोचना पड़ा, समझना पड़ा कि क्या ये तस्वीर वाकई दिखाने लायक है। बेहद खौफनाक हालत और बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र में। मामूली विवाद देखते देखते ही खूनी रूप ले लिया। मामला कृषि उत्पादन बाजार समिति गेट संख्या 2 के पास का है, जहां ठेला लगाने को लेकर सत्तू दुकानदार और पिकअप ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सत्तू दुकानदार ने तेज धारदार हथियार से हमला कर पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन की हत्या कर दी। हमले की गंभीरता, हमला ऐसा था कि ड्राइवर की मौके पे ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पास ही झाड़ी में छिप गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को झाड़ी से बाहर निकालकर हिरासत में लिया, लेकिन इसी दौरान आक्रोशित भीड़ ने पुलिस कस्टडी से आरोपी को छीन लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई से आरोपी की भी मौत हो गई। इस विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने अवैध ऑटो स्टैंड और पुलिस की देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दिया और आगजनी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुभाष चौक समेत कई स्थानों पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। मौके पर एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा और थानाध्यक्ष मनोज कुमार सहित कई थाना पुलिस पहुंचकर स्थिति का नियंत्रण करने में जुटी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि ठेला लगाने के विवाद में पहले ड्राइवर की हत्या हुई, जिसके बाद आरोपी की भी भीड़ द्वारा पिटाई से मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है और फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी। साथ ही भीड़ में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इन तस्वीरों को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उससे पहले आपको हम वहां के एसपी जितेंद्र कुमार की बाइट सुनाते हैं, बयान सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ फारबिसगंज थाना अंतर्गत ये जगह आप देख रहे हैं, मार्केटिंग यार्ड, इससे कुछ ही कदम पीछे जो है, आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पे हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है, उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के, जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत्यु घोषित कर। बिहार में जो है रोज जो है कि लूट, मर्डर, हत्या रोज हो रहा है। आज भी हमारा क्षेत्र में जो है कि फारबिसगंज में एक व्यक्ति का जो है गला रेत करके जो है बीच सड़क पर रख दिया। लोग वीडियो बना रहा था और प्रशासन जो है कुछ देर के बाद पहुंचा। तो इस तरह की आज भी इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। फारबिसगंज का जो घटना खुल के सामने आया, जो वीडियो जो देखा गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीच सड़क पर गर्दन ही काट करके अलग कर दिया गया, सड़क पर बिक दिया गया। तमसबीन बनी हुई है पुलिस, कानून का राज समाप्त। अब तो कानून भी लोग अपने हाथ में ले रहे हैं। बिहार की ही तस्वीर है। बिहार को बुरी नजर लग गई है। सत्ता पक्ष के लोग, कोई दिल्ली में व्यस्त है, कोई दिल्ली जाने में व्यस्त है, भगवान भरोसे बिहार चल रहा है।
कोई इलाका है जहां अपराधियों की कहर से आम आदमी पिसता हुआ नहीं दिख रहा है? और कहते हो कि कानून का राज। जहां अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट हो जाती है, वहां पर कानून दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका जीता जगता प्रमाण फारबिसगंज की घटना है। बिल्कुल, तो आपने सबको सुना, किस तरीके से लोग मर्माहत हैं, किस तरीके से नाराज हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि ये घटना शर्मसार करने वाली है, वाकई शर्मसार करने वाली है। ज़रा इस घटना को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अपने ग्राउंड जीरो के हीरो के पास। विपुल विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं अररिया में। विपुल, क्या है पूरी घटना, जरा विस्तार से समझाइए, दिखाइए, बताइए कि क्या है ये पूरी घटना। जी, ये फारबिसगंज की घटना है। फारबिसगंज के कृषि उत्पादन बाजार समिति में सत्तू जो बेचते थे, उनके साथ जो एक ड्राइवर था, उनका कथित तौर पे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद ये विवाद इतना तुल पकड़ा कि वो सत्तू व्यवसाय जो सत्तू बेचते थे, उनके हाथ में चाकू था। पहले वो उनसे हाथापाई किए, फिर उसके बाद उनके शरीर पर वार किया और बाद में वो उससे इतना गुस्सा चढ़ गया और इतना वो उससे हो गए कि उस पर उतारू हो गए और उनका बीच सड़क पर उसे पटक के उनका गर्दन कलम कर दिया। कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। देखा जाए तो जो सीसीटीवी फुटेज आया है, जो स्थानीय लोग है वो लोग बताए कि कुछ लोग बचाने की भी कोशिश किए, लेकिन इनके पास चाकू था और कहीं ना कहीं इसके माथे पर जिस तरह से उनके खून करने का भूत सवार था, तो लोग भी वहां तमाशाई बने रह गए और बीच सड़क पर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी के बाद वो वहां से निकल गया घटना के बाद, लेकिन फिर आक्रोशित लोग भी उन्हें खोज कर निकाले और उनकी भी कथित तौर पर पीट के हत्या कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए, ये जो फार्मेसी का मार्केटिंग यार्ड का इलाका है जहां पर यह घटना घटी है, काफी दुखद घटना है और खास करके ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ये इस घटना के कितने देर बाद वहां पहुंची या पुलिस को ये जानकारी हुई, कितने देर के बाद? देखिए, पुलिस की जो भूमिका है वो सबसे पहले वहां पे 112 नंबर की गाड़ी वहां पहुंची थी। फिर पुलिस की जानकारी मिली, वहां पे जो फारबिसगंज डीएसपी है वो खुद वहां पे पहुंचे, फारबिसगंज के जो अनुमंडल पदाधिकारी है वो वहां पहुंचे। लेकिन लोगों में खासा आक्रोश था, लोगों में नाराजगी भी थी, जिसको लेकर वहां पे काफी बहसबाजी हो गई, कुछ तू में भी होने लगे। जो एम्बुलेंस की गाड़ियां तो उनमें तोड़फोड़ कर दी गई। अपराधी था, उसने अपराध किया, लेकिन जो अपराधी था उसको भी पुलिस नहीं बचा पाई, क्योंकि हर मामले का हर प्रावधान कानून में सजा निर्धारित है, लेकिन किसी भी अपराधी को इस तरीके से पुलिस के दबिश से, पुलिस के मतलब उसके वो प्रमाइसेस से उठाकर पब्लिक लेके चली गई और उसको मार दिया गया। ये भी अपने आप में पुलिस पर बहुत सवाल खड़े करता है। जी, सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो बीच सड़क पर गला रेत के जो पिकअप ड्राइवर था उनकी हत्या कर देते हैं और फिर वो वहां से भाग निकलता है, क्योंकि बगल में ही उसका घर था। जो मार्केटिंग यार्ड है उसके इलाके में एक चौहान टोला है, वहां का वो रहने वाला था, सत्तू जो बेचने वाला। तो वहां पे फिर भीड़ उसे खोज के निकालती है और फिर उसके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम करते हैं और उसकी अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? इस मामले में सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से यह घटना घटी और उसके बाद पुलिस जो सत्तू बेचने वाले थे उनकी पीट के जो हत्या होने के बाद उसे अस्पताल ले गया, लेकिन भीड़ तंत्र वहां भी पहुंच गया और वहां भी अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस सबको कब्जे में लेके अररिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। पुलिस अभी जो अररिया के एसपी है वो बेहद ही भयावह खबर है। मैं कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगा विपुल, मैं जरा पटना का रुख कर रहा हूं। हमारी पटना की हमारे संवाददाता रिया सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। रिया, आपको आवाज़ मिल रही होगी, आप ज़रा बताइए ना कि बिहार की सरकार लगातार तमाम कार्य करने का दावा करती है, कानून व्यवस्था काबिज करने का दावा करती है, लेकिन क्या हुआ है? बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये जो घटना हुआ है
बहुत ही भयानक घटना था और इस घटना से पूरा देश मर्माहत हो गया सर कि छोटी सी विवाद में अगर इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता तो प्रशासन क्या कर रही थी। हालांकि सर ये बगजग तकरीबन आधे घंटे चले हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज को भी देखा है। उस 2 मिनट 24 सेकंड की मैंने वीडियो देखा जो सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। वहां साफ तौर पे पता चल रहा है सर कि वो बगजग तकरीबन आधा घंटा चला और वो उस आधे घंटे में उसने 2 बार चाकू से वार किया। अगर प्रशासन चाहती, अगर जनता जागरूक होती और जनता अगर उसी टाइम पर 112 डायल कर प्रशासन को फोन करती तो सर आज वो दोनों शायद वो दोनों रहते। लेकिन आज जो घटना हुआ है सर इसमें कहीं ना कहीं आम जनता भी दोषी है। मुख्य दर्शक के रूप में हर बार मैं कहती हूँ और ऐसे ऐसे घटनाओं में तस्वीरें इतनी भयावह है रिया, इतनी भयावह है कि हम दिखा नहीं सकते। वो तस्वीरें सड़कों पर खड़े होकर बैठकर वो जिस तरीके से गला रेत रहा है और आसपास लोग जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये संवेदनाएं मर गई हैं लोगों की कि आसपास घटना घट रही है, लोग कोई उसको रोक नहीं रहे, उसको मना नहीं कर रहे, कोई उस पर दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि घटनाएं हो रही हैं और घटना के वक्त सब लोग आसपास जा रहे हैं। कहाँ चला गया ये समाज, किस तरीके से कहा जा रहा है। इतने संवेदनशील हो गए हैं लोग कि किसी इतने बड़ी घटना को भी रोकने की कोई जहमत नहीं उठाता है। क्या हो गया है, मानसिकता किस तरीके की हो गई है लोगों की। बिल्कुल, जिस तरीके से कस्टडी में लेने के बाद आरोपी की पिटाई 10 लोगों ने मिलकर की, अगर वही 10 लोग मिलकर उस टाइम उसका हथियार रोक लेते, 10 लोग मिलकर उसको घेर लेते तो शायद कह रहे हैं कि दोनों अभी जीवित होता। और ये घटना का अंजाम अब तो खुलेआम लोगों का जो मनोबल होगा, जो अपराधी हैं उनका हाई हो जाएगा। क्योंकि अब छोटी छोटी विवाद में चाकू निकाला जा रहा है, गर्दन रेता जा रहा है, बैठकर बीच सड़क पर गला रेत रहा है और लोग वहां से आसपास जा रहे, गुजर रहे, किसी को कोई परवाह नहीं। बिल्कुल रिया, इस पर मैं चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके कानों तक ये जा जाए। क्योंकि एक बात और रिया समझनी होगी, कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा कि आप एक कवरेज के लिए आप गई हुई थी वहां, और वहां भी आपने देखा कि कैसी घटनाएं हो रही थी। बीच रास्ते में एक औरत के साथ इस तरह से मिसबिहेव हो रहा है और लोग वहां तमाशबीन मुकबादिर होकर देखते हुए नजर आ रहे थे। ये समाज को आईना दिखाने की जरूरत है। साथ ही एक जो सबसे बड़ी चीज है जो इस पर पहल हम कर रहे हैं, लगातार हम इस खबर को भी इसीलिए उठा रहे हैं कि समाज तो करेगा ही करेगा, लेकिन जिम्मेदार पुलिस प्रशासन भी है। क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस इकबाल से चलती है। अगर इकबाल आपका मजबूत है तो आपसे लोग आपकी बात को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बिहार पुलिस को हो क्या गया है? कहाँ है वो बिहार पुलिस का वो इकबाल? कहाँ है वो बिहार पुलिस का वो जज्बा? कहाँ है वो बिहार पुलिस का जिससे घरों की औरतें शाम में 5 बजे के बाद, 8 बजे के बाद भी बहुत सुरक्षित महसूस करते हुए बाहर निकल रही थी? अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कहाँ कोई औरत बाहर निकलेगी, कहाँ कोई समाज सुरक्षित रहेगा? क्योंकि ये अपने आप में भयावह है, बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावना है। क्योंकि पुलिस को इस बात पे अगर सजग नहीं हुई, अब तो कम से कम हमने उस दिन भी कहा था और आज भी हमको उम्मीद है कि वो घटना वैसे ही कि वैसे ही रह गई होगी। कोई उस तरीके की चीज़ें उस पर ना, नवादा वाली घटना भी कहीं फॉलो अप नहीं हुआ होगा, नालंदा में जिस तरह से चीज़ें हुई, कहाँ यहाँ पे कोई पूछता है? प्रशासन किस तरीके सजग है, किस तरीके से अलर्ट है, कहाँ दिखता है? रिया, अगर आपसे किसी से बात हो तो ज़रूर ये कान तक पहुँचाएं और कोशिश करें। रिया, आपको लगता है कि वहाँ पुलिस अधिकारियों की टीम जा रही हो या पुलिस के आला अधिकारी जा रहे हो? कुछ लोगों से बात हुई आपकी? बिल्कुल, मेरी रामकृपाल यादव से बात हुई थी। मैंने उनको जानकारी तक नहीं था कि बिहार में क्या हो रहा है। मैंने उनको जानकारी दिया कि रामकृपाल जी यहाँ पर ये घटना घटी है, आपको जानकारी है क्या? तो वो सीधे कहते हैं, वो एकदम नॉर्मल वे में उस घटना को लिया और उन्होंने कहा कि चूहे जैसे वो बिल में घुस नहीं सकते हैं, अपराधियों को जो है सजा होगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि जहां आपराधिक घटनाएं होती है वहां कार्रवाई होती है। तो ये कैसा कार्रवाई है? सिंपल सी बात है, जहां पर आम पब्लिक, एक सत्तू बेचने वाला, पिकअप चलाने वाला इंसान सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज है? बिल्कुल रिया, और देखिए ना जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं ये बेहद ही भयावह, और पता नहीं कैसे किस तरीके से हम लोग कहें कि अगर हम बिहार में अपराध का ग्राफ बताएं तो 2021 से लेकर 2021, 22, 23, 24, 25 लगातार हमने अपने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, कमतर होने के बजाय। हम ब्रजेश जी का रुख करेंगे। ब्रजेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनकी तरफ जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं।
ब्रजेश जी क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन घटनाओं को? इन घटनाओं से तो लगता है कि आम लोगों की संवेदनाएं मरती हुई दिखती है कि आसपास से लोग गुजर रहे हैं, एक आदमी इत्मीनान से बैठकर बीच सड़क पर दिन दहाड़े गर्दन काट रहा है किसी का। इस घटना की जितनी निंदा की जाए ब्रजेश जी, उतना ही कम होगा। ब्रजेश जी आपकी मैं आवाज कह रहा म्यूट है, हूं- अनम्यूट कर लीजिए कृपया। अनम्यूट कर लीजिए कृपया। आवाज नहीं जा रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। जी आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। कह रहे हैं कि जितने इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, मेरा पहला पॉइंट होगा। दूसरा जी। पॉइंट ये होगा जी। कि ये बात सही है कि क्राइम जो है हम माने पुलिस क्या भगवान भी चाहेंगे तो नहीं रोक सकते हैं। ये बार बार हर मंच पर कहते रहे हैं, हम भी कहते रहे हैं, पुलिस के लोग भी कहते रहे हैं, आम लोग भी कहते रहे हैं। लेकिन ये सवाल उठना जरूरी है। दो चीज आपके रिपोर्ट से ही दो चीज हम देखने को मिला जी कि पुलिस जी जब घटना घट जाती है तब दोबारा कई घंटे बाद या आधे घंटे बाद पहुंचती है और दूसरा व्यक्ति तब तक मारा जाता है। तो निश्चित रूप से पुलिस की भूमिका पर, प्रशासन की भूमिका पर या कानून राज की जो बात हम कर रहे थे उस पर सवाल उठना लाजमी है। और सरकार, ये नहीं है कि सरकार ने पुलिस प्रशासन को सुविधा नहीं दिया है। जितना सुविधा हाल के दिनों में पुलिस प्रशासन के लोगों को मिला है, निश्चित रूप से जिस ढंग से त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, 112 तो अब लगता ही नहीं है कि वो मौके पर पहुंचता है। कहा जाता है कि हर 5 या 10 या 15 मिनट के अंदर 112 को डायल कीजिए, पहुंच जाए। लेकिन हमने भी कई बार देखा है कि 112 को हमने भी फोन किया है या हमने देखा भी है कि आप फोन कीजिएगा तो 3 बार आपको फोन आएगा, आप ही ने फोन किया था, कहाँ घटना घटी, कैसे घटना घटी, और तब तक अपराधी जो है अपना काम तमाम करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस भले चाहे जो कहे, सरकार चाहे जो कहे, लेकिन अभी भी बिहार में पुलिस की स्थिति ठीक नहीं है और अपराधियों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। और ये कोई पहली घटना नहीं घटी है, इस तरह की घटनाएं लगातार घटते रही हैं जहां पर पुलिस विफल होते रहा है। सरकार का जो बयानबाजी रहा है कि हम अपराध में कमी किए हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहा है। जी ब्रजेश जी, मैं वही बात कर रहा था कि पुलिस इकबाल से चलती है, पुलिस इकबाल से मजबूत होती है, माना यह जाता है, तभी पुलिस प्रशासन और वो प्रशासन राज करता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी थाने में दरोगा अगर जाता है और वहाँ एक दरोगा वहाँ के तमाम थाने के वासियों को कंट्रोल करता है, बताता है कि आप सुरक्षित हैं, सुरक्षा की भावना आपके अंदर पैदा करता है, तो इसलिए क्योंकि पुलिस से लोग मानते हैं कि पुलिस उनकी सुविधाओं के लिए है। पुलिस वो जनसेवा काम करती है जो कोई नहीं कर सकता, इकबाल उसके बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन कहाँ गया बिहार पुलिस का वो इकबाल? ज़रा मैं अपनी संवाददाता रिया के पास जा रहा हूँ। रिया, एक बात आपसे ज़रा समझना चाहूँगा। आपने कहा कि बिहार के वरिष्ठ मंत्री हैं, केंद्र में जो मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, बिहार में इस वक्त विधायक हैं, उनसे जब आपने सवाल किया तो उनका जवाब क्या था? एकदम नॉर्मल वे में उन्होंने लिया और कहा कि आपराधिक घटनाएं होती है, ये मैं भी जानता हूँ और उस पर कार्रवाई भी होता है। वो बिल में छुप नहीं पाएंगे, उनको जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। अब लीजिए, हिरासत में किसको लेंगे? आरोपी तो खुद मारा गया वहां पर, तो उनको खुद पता नहीं है कि आरोपी है भी, गिरफ्तार हुआ है भी कि नहीं हुआ, या फिर आम जनता ने उसे पीट कर अधमरा कर उन्हें खत्म ही कर दिया। दूसरा सवाल एक और पूछना चाहता हूँ, ये तो चलिए सरकार की बात थी। आप ये बताइए ना कि वहाँ पे विपुल, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अररिया के आपने विधायक की भी बाइट भेजी थी, हमने वो भी चलाया था। वो विधायक जी ने क्या परस्यू किया, क्या कार्य किया? क्योंकि देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है ऐसा नहीं है। हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आत्मीय मानवीय संवेदनाएं मर रही हैं, मानव के सामने, लोगों के सामने ये घटनाएं घट रही हैं और लोग खामोशी बरत रहे हैं। लोग आंखों में पट्टियां बांध के घूम रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी बारी जब आएगी तो देखा जाएगा। ये लोग भूल गए हैं कि लगेंगे आग तो आएंगे जद में सभी, यहां अकेले मकान मेरा थोड़ी ही है। ये बात ये लोग भूल रहे हैं क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इस तरह की घटनाओं पे अगर आप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, आप देख के अनसुना करते हैं,
तो अगली बारी आपकी हो सकती है, इस बात को समझना होगा। जरा उन विधायक साहब के बयान के बाद क्या आपने विधायक जी को फोन किया विपुल, उनसे पूछा कि आपने क्या कार्य किया है, आपने अपनी समाज को बेहतर करने के लिए कौन सा ऐसा बीड़ा उठाया? विपुल, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी, बताइए, आपने विधायक जी से, जनता के प्रतिनिधि से, वहां के लोकल प्रतिनिधियों से कोई बात की आपने? जो फारबिसगंज के विधायक है, वो कांग्रेस के विधायक है मनोज विश्वास जी, उनको फोन, उनसे हमारी कोई बात अभी नहीं हुई, क्योंकि दिन भर समाचार संकलन में हम व्यस्त रहे। और खास करके जो बातें सर आप कह रहे हैं कि मानवता शर्मसार करने वाली यह घटना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता तो है ही, लेकिन जिस तरह से दिन प्रतिदिन लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, उस क्षेत्र का शहरीकरण हो रहा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की जो ये थाने हैं, इनमें भी बल बढ़ाने की आवश्यकता, और छोटे छोटे एरिया को काट के एक, अगर जब तक पुलिस थाना की नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पुलिस की मूवमेंट वो काफी मतलब परेशान करने वाली होती है। शहर में जाम की समस्या है, फिर पुलिस बल की संख्या कम है, और शहरीकरण काफी बढ़ता जा रहा है। अब कई घटना घटती है तो पुलिस उस जगह तक पहुंचते पहुंचते वारदात कई हो जाते हैं। तो जिस तरह से शहरीकरण हुआ है, जिस तरह से शहरीकरण हुआ है, आबादियां बढ़ी है, बाजार बढ़े हैं, तो उस तरह से छोटे छोटे थाने भी बढ़ाने पड़ेंगे सरकार को, तभी जाके इस पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ अंकुश लग सके। क्योंकि अब एक फारबिसगंज थाना, इनकी इतनी बड़ी आबादी है, अब वहां से वो मूवमेंट करने में उन्हें समय लगता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो अब जिस तरह से देखा जाए तो अररिया यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, 30 से 32 किलोमीटर दूर से फोर्स आते हैं। बहुत वाजिब बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इससे पहले ही आपसे कहा कि पुलिस इकबाल पे चलती है, पुलिस अपने इरादों पे चलती है, पुलिस पुलिसिंग पे चलती है। आप ये बात समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पुलिस की संख्या कम है, लेकिन वहां क्राइम ग्राफ जीरो है। क्योंकि आप एक बात समझिए, एक बात आप भी जानते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार की तमाम चीज़ों को समझते हैं। अररिया फारबिसगंज का इलाका किस तरीके से संवेदनशील इलाका है, ये माना जाता रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर पुलिस दुरुस्त है, जिस भी इलाके में, जिस भी थाने में, और रिया इस बात से बहुत वाकिफ़ होंगी क्योंकि रिया पटना हेडक्वार्टर में रहती हैं, वो तमाम पुलिस के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलती रहती हैं, कि अगर पुलिस बहुत मजबूती से अपना काम करे ना, तो घटनाएं होने से पहले अपराधियों को 10 बार सोचना पड़ जाता है। अगर अपराधी कोई भी किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार ये सोच ले कि उसका अंजाम क्या होगा, तो घटना नहीं घटती है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं जहां पुलिसिंग सिस्टम बेहतर है, जहां पुलिसिया इंतज़ाम बेहतर है, जहां पुलिस अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, वहाँ पे क्राइम ग्राफ जीरो नज़र आता है, वहाँ क्राइम ग्राफ कम नज़र आता है, वहाँ क्राइम ग्राफ कंट्रोल में नज़र आता है। लेकिन आप बिहार की क्राइम ग्राफ की बात कर लें, हाल फिलहाल के दिनों में ज़्यादा बदतर देखने को मिल रही है, ख़ास तौर पे तब जब ये माना जा रहा था कि बहुत ही मजबूत गृह मंत्री जी आ गए हैं, और गृह मंत्री जी के आने के बाद जो उनका बुलडोज़र अभियान है, उसके चलने के बाद बहुत कुछ बदलता नज़र आएगा। रिया सुमन। सर, जैसा कि हमारे विपुल जी ने बताया कि मैंने कोशिश किया स्थानीय विधायक को कांटेक्ट करने की। सबसे बड़ी बात है सर कि स्थानीय विधायक, उनको ये तक नहीं पता था कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जहां से वो मनोज विश्वास कांग्रेस से चुनाव लड़कर आए, वो आज अपने सरकारी क्वार्टर पर दिन रात सो रहे थे। सर, जब मैं दोपहर को पहुंची थी और रानीगंज के विधायक से मेरी आमना सामना हुई, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन जो फरेबगंज के विधायक है वो सो रहे थे। सर, हम गए उनके गेट पर, उनके सिक्योरिटी गार्ड बहुत वाजिब, वेरी गुड, बहुत शानदार रिया। साहब सो रहे हैं, वो दिखाइए पीछे का तस्वीर, आप जरा हटिए, पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए, वो मकान है पीछे, देखिए साफ तौर पे इसको ग्राउंड रिपोर्टिंग कहते हैं। बहुत वेल डन। और ये देखिए विधायक आवास के बाहर आप खड़ी है, और उन्हीं के विधायक आवास के बाहर खड़ी है। ये तस्वीरें हम साफ देख रहे हैं कि ये विधायक आवास है। देखिए इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, लोग आपको समझते नहीं है। आप सवाल पूछिए, आंखों में आंखें मिला के सवाल पूछिए। जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है, जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जो बेहतर बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है। क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? वहां के जनसेवकों की जिम्मेदारी नहीं है? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल ठीक किया आपने पूछा उनसे। क्या बोला उन्होंने? सर, मैंने बोला जैसा कि हम लोग 3-4 मीडिया वाले वहां पहुंचे। उसके बाद पहुंचने के बाद हमने एंट्री लेने का सोचा, गेट के अंदर गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहब अभी सो रहे हैं, अभी डिस्टर्ब मत करिए।
वो तकरीबन सर उस घटना के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए थे और 4 घंटे में वो अभी तक सो ही रहे थे। एक बार हम 1 बजे गए, उसके बाद हम 3 बजे गए और 3 बजे भी वो सो रहे थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे गेट पर, वो वहां देख रहे थे, देखभाल कर रहे थे। मैंने उनसे साफ कहा कि एक बार उठा दीजिए, उनके एरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई है, उस घटना के बारे में हमको जानकारी लेना है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब बताइए, इस तरीके से मैं सीधे तौर पर ब्रजेश जी के पास जा रहा हूं। ब्रजेश जी देखिए, अभी मैं वही बात कर रहा था, आप भी वही बात कर रहे थे। अब सोचिए कि माननीय विधायक जी, माननीय सर्वमान्य गणमान्य विधायक जी, जो बहुत बड़े ओहदेदार हैं, उनके पास इतना भी फुर्सत नहीं है कि वो अपने आम लोगों की खोज खबर ले लें। वो अपने के यहाँ इतनी बड़ी शर्मसार करने वाली घटना, शर्मिंदगी महसूस कराने वाली घटना, और उस पर वो कम से कम संज्ञान तक ले लें। ब्रजेश जी। पहला तो ये जो भीड़ ने मार डाला, वो क्यों मार डाला? इसलिए मार डाला कि कहीं न कहीं भीड़ को ये विश्वास नहीं था कि पुलिस समय पर आएगी, अपराधी को पकड़ेगी और उनको सजा दिलवाएगी। तो कोई कानून अगर भीड़ या आम आदमी लोग लेता है तो कहीं न कहीं सामने वाला पर अविश्वास पैदा होता है। तो ये अविश्वास था, अविश्वास बढ़ते जा रहा है पुलिस के प्रति लोगों का कि हम जो चाहते हैं या ये वो नहीं हो। तीन जो घटनाएं घट रही हैं और उसमें पुलिस की शिथिलता जो सामने आ रही है, इस कारण से लोग खुद अब न्याय करने लगे हैं बीच सड़क पर। तो एक सवाल तो ये है कि बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास ब्रजेश जी। हमारे साथ सुनील कुमार सिंह जी, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो जुड़ गए हैं। जरा उनसे भी हम पुलिस के बारे में समझ लेते हैं। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है महुआ खबर पे। आपने इस घटना को देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाओं के पीछे क्या वजह मानते हैं? सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए। जी सुनील जी, सुनील जी अनम्यूट कर दीजिए, वो जो आपका म्यूट है ना, उसको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, सुनील जी आपको आवाज मिल रही होगी मेरी। क्या लगता है आपको, पुलिस सिस्टम को कैसे दुरुस्त, चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा? रिया, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी बताएं रिया, ये सिस्टम कैसे चुस्त दुरुस्त होगा? क्या लगता है, जब आप खुद विधायक के यहाँ पहुँचती हैं तो विधायक आपसे मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि अधिकारी जो कार्रवाई की जाएगी, मंत्री जी की कार्रवाई की कुछ बात समझ नहीं आती है, तमाम जो आप पुलिस प्रशासन के लोगों को फ़ोन करती हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या हो रहा है ये बिहार में? बिल्कुल सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी लोग अभी मंत्री बनने के खेल में लगे हुए अपना भाग आजमा रहे हैं। इनको बिहार से किसी को मतलब नहीं है कि बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं किस तरीके से हो रही है। हर दिन 4, 5, 10 आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कभी घटने को नाम नहीं। कहीं पर आपदा की वजह से लोग मर रहे हैं तो कहीं पर आपराधिक के शिकार हो जा रहे हैं। तो ये आए दिन ऐसा हो रहा है, पटना हो या पटना से सटे अदर जिला हो। ये तो सर समझिए कि अभी सोशल मीडिया का जमाना, तो लोग जान भी पा रहे कितना मर्डर हो रहा है। पहले क्या होता होगा, ये आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ते जा रही है। बिल्कुल रिया, मैं वही बात कर रहा था कि देखिए ना, जरा सोचिए किस तरीके से है। सुनील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? सुनील जी, आपको आवाज मिल रही है? सुनील जी को आवाज में दिक्कत हो रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जरा इनको फिर से, इनके फोन को काट के फिर से लगाया जाए। ब्रजेश जी,
हम लोग बात सिस्टम की कर रहे थे कि सिस्टम कैसे दुरुस्त हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। आप जरा सोचिए कि हमारी रिपोर्टर, जाबाज रिपोर्टर पहुंचती हैं, विधायक के घर पे पहुंचती हैं, 4 घंटे बैठती हैं और तब उनके स्टाफ कहते हैं कि विधायक जी आराम कर रहे हैं। देखिए, ये खबर सुन के तो खुद हमको शर्म महसूस हो रहा है। एक आम नागरिक की तरह कि विधायक, मंत्री से आपके रिपोर्टर सब जगह बातचीत करने के बाद एक मंत्री को तो पता ही नहीं था कि बिहार में क्या हो रहा है। दूसरे विधायक जी घर पर सोए हुए थे। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, सत्ता परिवर्तन लोग इसीलिए करता है, या सत्ता का चुनाव, सरकार का चुनाव इसीलिए लोग करता है कि वो उनका साथी बने। लेकिन जब जिनको हम चुने हैं, जिनको हम सरकार में बैठाए हैं, उनकी ये जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है, लेकिन बनने की जगह उनको पता भी नहीं। अब देखिए, 2-3 दिन घटना घट के जब शांत हो जाएगा और उनको लगेगा कि इससे कहीं पॉलिटिकल माइलेज मिले, तो देखिए फूल माला, गाड़ियों की लंबी कतारें वहां लग जाएंगी। बिल्कुल। दूसरा चीज हम ये भी एक पक्ष बहुत मायने रखता है जी। कि कहीं ना कहीं से पुलिस और प्रशासन और सरकार की जवाबदेही के साथ साथ सामाजिकता का भी घोर अभाव देखने को मिला इस घटना में। निश्चित तौर पे समाज के लोगों के लिए भी बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर ये घटना मान लिया घट गई, कोई देखा नहीं देखा, दूसरी घटना घट रही है, तो इसको रोकने की जरूरत थी, जो हम रोक नहीं पाए। और नहीं रोकने के पीछे ये हमको लगता है कि लोगों को प्रशासन और सरकार पर भरोसा उठ गया है और इस कारण उन्होंने खुद न्याय दे दिया है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा ये बात। और यही बात हम चर्चा भी कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपको मैं दिखा नहीं सकता, इतनी भयावह तस्वीरें हैं। हम बार बार इतना ब्लर करके चला रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्लर सिस्टम भी है 1.2.3. हमने सबसे ज्यादा ब्लर कर रखा है और सबसे ज्यादा बुरी तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें हैं, इतनी भयावह है कि आपको हमने दिखा सकते हैं ना, उसको बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। सुनील जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल। सुनील जी, कैसे देखते हैं आप ये पुलिस सिस्टम को? आप तो खुद सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। हम देखिए, जो भी घटना घटी है जी, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, निंदा किया जाए, कम है बेशक। लेकिन जो भी दोषी है, चाहे वो भीड़ के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। ये एकदम किसी की प्रत्यक्ष रूप से मदद करना, किसी भी कानून को हाथ में लेने का किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। अगर वो हाथ में लेता है तो वह पूर्ण रूप से दोषी है, और दोषी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसको सजा मिलेगी, निश्चित तौर चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना भी बड़ा ओहदेदार पद पर हो। लेकिन किसी की हत्या प्रत्यक्ष रूप से भीड़ में करने का इजाजत न कहीं से कोर्ट देती है, न न्यायालय देती है, न कानून देती है, न संविधान देती है। अगर किसी ने किया है तो वह पूर्ण रूप से दोषी है, और दोषी व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन एक बात और समझना चाहते हैं। आपने ठीक कहा कि लोगों की जिम्मेदारी, लोगों की तमाम चीज़ें, लेकिन पुलिस प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी थी? इसीलिए मैंने कहा कि आप तो खुद वहां रहे हैं, आप उन चीज़ों के ओहदे पर रहे। पुलिस में लचीलापन आती है, मैं इससे हम इनकार नहीं कर सकते। जितनी कम समय में जितनी जल्दी से एक्शन और कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस करने में कभी कभी पिछड़ जाती है, लेकिन न्याय मिलेगा। पुलिस छत के निकालेगी कि किसने अब कानून को हाथ में लिया। हाथ में कानून किसी को लेने का अधिकार भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान इजाजत नहीं देती है, न न्यायालय देती है, न कोर्ट देती है, न सुप्रीम कोर्ट देती है, और पुलिस चेक कर उसको सजा देगी। सुनील जी, लेकिन एक बात और बताइए ना, एक चीज और बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस का इकबाल बहुत कमजोर हो गया है? पुलिस के प्रशासन के बावजूद इस तरह घटनाएं घट रही हैं और घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है,
लगातार नहीं। लोगों में इजाफा हो रहा है? क्योंकि आप तो खुद पुलिस अधिकारी मैं हैं, आपको आपको एक पता बात है। बताता हूं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि पुलिस इकबाल पे चलती है, आपके नहीं, इरादों पे पुलिस चलती है। पुलिस का आपके इकबाल की बात मजबूत यहाँ है। तो अपराधी थर 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 कांपते भी हैं। कई सारे थानाध्यक्षों को देखा है जिनके डर से अपराधी उन जिलों को, उन थानों को छोड़ छोड़ के भागते थे, और कुछ अधिकारियों को ऐसा देखा है कि जिनके रहते हुए अधिकारी बेलगाम होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% 100% लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो ही गई है, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पहले की जो स्थिति थी 2005 की जो स्थिति थी, आज की जो स्थिति है, दिल्ली आसमान का अंतर है। पहले जो कानून का गिरावट था, आज की हाल में उतना गिरावट नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। लोगों को ऐसे काटा जा रहा था क्या? सड़कों पे बैठ के सड़क पे भी एक बंदा काटा जा रहा है और आप कह रहे हैं जमीन आसमान का फर्क है? कैसी बातें कर रहे हैं सुनील जी? कितना रोना रोएंगे आप लोग, कितना रोना इस बात का? लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, ये था 2005 से बात आपको मानना पड़ेगा, हम 26 में बैठे हुए हैं, कार्रवाई हो जरा कि अपराधी का मतलब जो अपराधी है, एक सत्तू बेचने वाला बंदा पकड़े जाएंगे, निकालता है और एक आदमी को पकड़े जाएंगे, और वहां आम जनता देख रही होती है, और वो पकड़े जाएंगे, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, उस सलाखों के अंदर में होंगे। भीड़ ने मार दिया उसको सुनील जी, उसको भीड़ ने मार दिया, और मैं मानता हूँ, खींच के मारा, लेकिन वो बचते नहीं जाएंगे, बचते नहीं जाएंगे, बचते नहीं जाएंगे। अपराधी जरूर पकड़ में आएंगे, अपराधी को जरूर पकड़ा जाएगा, और अपराधी को निश्चित रूप से कड़ी से सजा मिलेगी। कोई कड़ी सजा नहीं हो रही है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि कोई कड़ी सजा नहीं है। पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार आप कह कीजिए। रहे हैं 2005 से पहले का बिहार, अरे 2005 से पहले का बिहार कितना रोइएगा? 25 साल हो गए सुनील जी, और आप देखिए 2026 में एक बंदा सड़कों पर अभी ऑल इंडिया में पूरे भारत देश में 38 राज है, जितने भी राज है उस राज में समूह उसमें देखिए, आप गणना कीजिए, सबसे अभी अपराध में बिहार में बहुत अच्छा मैंने सुधार हुआ है, और सुधार हो रही है। हमारी रिपोर्टर कुछ कहना चाहते हैं। रिया, क्या कह रही हैं आप तो लगातार विधायक को ये सुधार है बिहार में? सड़क पर एक बंदे को बैठा के गला काटा जा रहा है और आप कहते हैं सुधार है? किस तरह की बातें कर रहे सुनील जी आप? रिया, क्या कह रही हैं आप? पहले बहुत ज्यादा कार्रवाई होता है। सबसे बड़ी बात है सर कि जो पुलिस का इकबाल आज खत्म हुआ है, बजा कल आपने आरजेडी कम से कम विपक्ष की भूमिका तो निभा रहे हैं, कुछ नहीं तो विपक्ष की भूमिका में उजागर तो कर रहे कि कौन से बड़े वो अधिकारी हैं जो संलिप्त है, जिनका रिमोट कंट्रोल पॉलिटिकल नेताओं के पास है और वो अब कार्रवाई नहीं कर पाते। इसलिए बिहार का जो मनोबल है अधिकारियों में वो हाई हो चुका है। कल पुलिस का रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये साफ पता चला पुलिस का रिमोट कंट्रोल खुद पुलिस के पास रहती है, और पुलिस कार्रवाई करेगी, और निश्चित रूप से आप इंतजार कीजिए, देखिए अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधी को कारा से सजा मिलेगी। आप बार बार इस तरह रटाए बातें कह रहे हैं, आप बार बार यही कह रहे हैं अपराधी पकड़े जाएंगे। अरे कौन से अपराधी को पकड़िएगा? मॉब हुआ है, मॉब के साथ भीड़ पहुंची है, और मॉब में कितने भी है, अपराधी को निकालिए, 5 हो 10 हो 15 हो 20 हो, चाहे जितना भी हो, कभी पकड़े जाएंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाना पूर्ति आप इंतजार कीजिए, कुछ कहना चाहते सुनील, इंतजार कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, पकड़े जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार है ब्रजेश जी, कुछ कहना चाहते हैं? ब्रजेश जी, आज 2026 का पुलिस है, जरा 1 मिनट रुक जाइए। 2026 का पुलिस जो है सुनील जी, बिहार से किसी को बख्शने वाली नहीं है। रुक जाइए, आपकी बात सुन लिया, रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए ब्रजेश जी। ठीक है, देखिए, लेकिन कड़ा सजा मिलेगी, निश्चित रूप से विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हो गया ब्रजेश जी। लेकिन जो 2 जाने गई हैं उनके परिवार को कौन लौटाएगा? ये किसकी जिम्मेवारी बनती थी? और हम पुलिस में नैतिकता का तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन राजनीति में क्या ये नैतिक रूप से गृह मंत्री को इस्तीफा दे देने का या खुद
शर्मिंदगी महसूस करने का अधिकार नहीं है? क्या उसके दो परिवार के जो परिवार उजड़ गया है उसको कौन लौटाएगा? क्या आपको लगता है कि भीड़ तंत्र में सही लोग पकड़े जाएंगे? ये सवाल अब तक जो घटनाएं घटती रही हैं उसमें पुलिस बेगुनाह को भीड़ तंत्र के नाम पर पकड़ के जेल भेज देती है और अपना पीठ खुद थपथपा लेती है। इसी कारण से दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट होगा और जो सही अपराधी है। सुनील जी, आपको कुछ नहीं पता है, इसका मतलब है आपको पूरी घटना भी जानकारी नहीं है। पूरी घटना मैं जानता हूँ, उसकी हत्या हुई है, हत्या कर दिया है, कार्रवाई होगी, ऐसे थोड़ी होता है, हत्या जो की है ऐसे थोड़ी होता है सुनील जी। आपको इसका मतलब है कि पूरी घटना की जानकारी ही नहीं है। आप बार बार बातें कह रहे हैं, आप रटी रटाई बातें कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। आप पुलिस के पूर्व पदाधिकारी रहे इसलिए हमने आपको जोड़ा। आप तो नेताओं की तरह बात किए जा रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। नेतागिरी के लिए थोड़ी ये मंच है। आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। हटाइए भाई, आप रहने दीजिए। सुनील जी देखिए, हम लोग पुलिस वाले हैं, तो हम लोग अनुसंधान करके सही अपराधी को पचाल से खोज के निकालेंगे, पचाल से खोज के निकालेंगे। आपको जानकारी ही नहीं है पूरी खबर की। समय तो दीजिए। नहीं पूरे भीड़ में जितने भी आदमी उसमें दोषी पाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव सुनील जी, भीड़ हो, चुनाव से क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। ब्रजेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बार हम लोग चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि देखिए ना, ये सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, जो अगर आप देख सकते होंगे कि कितना भयावह है, इतना भयावह है कि मतलब दिखाने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ रहा है कि कैसे इस अपराध करने वाले की मंशा देखते हैं, कैसे इसके मंसूबे देख रहे हैं, कैसे इसके हौसले देख रहे हैं, इसके दिमागी तौर पे किस तरह से ये मजबूत दिख रहा है कि वो एकदम सीधे तौर पे दिन दहाड़े एक मामूली से विवाद पर सीधे चाकू निकाल लेता है और किसी को दौड़ा रहा है वो। और सीसीटीवी दिख रहा है, यहाँ पे आसपास में लोग दिख रहे हैं, कोई 4 लोग भी जाके उसको रोक नहीं रहे हैं। कि जो समाज, पहला तो पुलिस की जो भूमिका ब्रजेश जी है उसको तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सामाजिकता देखिए कि लोग घटना को सामने देख रहे हैं और भाग रहे हैं। ये घटना पहले नहीं होता था। लोग भीड़ तंत्र में रोकते थे, मना करते थे, अपराधियों को या जो क्राइम कर रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। इसलिए आज आप परिवार में देखते होंगे कि कोई हमारा बच्चा अगर कहीं सड़क पर है तो कोई हमारे समकक्ष जो चाचा लगते हैं या बाबा लगते हैं वो डांटते थे, मना करते हैं, तो बच्चा रोड पर भी डरता था कि कोई गलत काम ना करे। निश्चित तौर पे आज यही स्थिति रोड पर हो गई है कि सामने चाकू से या पिस्तौल से मारे जा रहा है, खदेड़े जा रहा है और लोग खुद का जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, या तो वीडियो बना रहे हैं या भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो सामाजिकता भी कहीं न कहीं धूल दूषित हुई है और ये जब तक सामाजिकता नहीं आएगी, मान लीजिए किसी का चैन छीन के कोई अपराधी जा रहा है, हमारे बगल से गुजर रहा है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं कि कहीं हमको भी न मार दे, तो स्वाभाविक रूप से अपराधियों का ये मनोबल बढ़ रहा है। मैं 30 सेकंड में सिर्फ 30 सेकंड ब्रजेश जी आपको एक बहुत बड़ा सा एक बहुत बड़ी सी चीज आपको बताता हूं। बिहार में अपराध की अगर बात करें 2021 में 17,470 था, 2022 में 18,100 हुआ, 2023 में 21,200 हुआ, 24 में 22,000 हुआ, 25 में 23,000 हुआ। अब आप सोचिए कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़े अपराधों की ये बात कर रहे हैं हम, छोटे अपराधों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ये बड़े अपराधों की बात कर रहे हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार की सरकार एक तरफ अपना पीठ थपथपाती है कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, बिहार के नए गृह मंत्री का स्वागत वंदन होता है, बड़े बड़े गाजे बाजे के साथ होता है, बुलडोजर निकालते हैं, कहते हैं बुलडोजर सारी कार्रवाई कर देंगे। कैसी मतलब इस तरह की चीज़ें क्या पहले कभी देखी सुनी? अब बार बार एक ही एग्जाम्पल पुराने लोग यही देते हैं कि 2005 में ये था, 2026 में, अरे 2005 में भी कभी इस तरीके से जमीन हम लोगों ने तो नहीं देखा है कि सीधे दिन दहाड़े किसी आदमी को जमीन में बैठाकर और वहाँ गला देत रहा है और बाकी के लोग यहाँ बैठ के मुखदर्शक बने रह रहे हैं।
ना हाथ में उसके बंदूक है, ना हाथ में पिस्टल है, ना हाथ में कोई ऐसे औजार हैं जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा जाए। एक चाकू है और उसको भी लोग नहीं रोक पा रहे हैं, और वो चाकुओं से, धारदार हथियार से लगातार एक आदमी पर वार किया जा रहा है। कोई दूसरा, कोई रोकने टोकने, कोई उसको समझाने, कोई उसको मनाने, कोई उसको खींचने के लिए भी, कोई मना करने के लिए भी तैयार नहीं था। किस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं लोग? नहीं, हम 2005 के पहले की बात करने वालों से ये जानना भी चाहते हैं कि अगर आप ही की बात सही है कि 2005 के पहले बहुत क्राइम होता था, लेकिन अगर क्राइम होता था तो सरकार आपको, इसलिए सरकार का सत्ता या चाबी आपके हाथ में दी गई थी कि वो घटना या उस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 2005 में इस तरह होती थी तो फिर आपके राज्य में भी तो वही हो रही है। तो आप खाली पिछला घटना, पिछली बात और आंकड़ों का खेल दिखा के आज कई थानों में हम देख रहे हैं कि एफआईआर तक दर्ज नहीं किए जाते हैं। लूट के मामले को छिनतई में परिवर्तित किया जा रहा है। अभी हाल में ये घटना पटना के खगोल थाने में हुई, एक सोना व्यापारी से छीन लिया गया, उसका अपहरण करके नौबतपुर में छोड़ा गया। अब पुलिस बार बार मीडिया पर दबाव बनाते रही कि ये लूट की घटना नहीं, ये ठगी का घटना है। तो जहां पर ये छद्म वाली राजनीति ये सरकार और प्रशासन के लोग करने लगे तो स्वाभाविक है कि जनता पीछेगी ही। और यही अविश्वास, यही सरकार की सोच के कारण भीड़ तंत्र अब खुद सक्रिय हो गया है, और ये समाज के लिए खतरा है कि भीड़ खुद न्याय करने लगे अगर, तो फिर प्रशासन और सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार और प्रशासन खुद जो है न्याय के साथ विकास की बात करती हो और सरेआम सड़क पर लोग मारे जा रहे हो। बिल्कुल, मैं रिया आपसे कहूंगा कि आप एक बार और कोशिश करिए कि किसी अधिकारी, किसी बड़े जनसेवक, जनप्रतिनिधि से जरूर बात हो। इस मसले को और आगे ले जाने की जरूरत है। मानवीय संवेदनाओं की ये सबसे काली स्याह की तरह हम कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हम हैं सामने, वो हम बेहतर तरीके दिखा भी नहीं सकते, इतनी भयावह तस्वीर है। और अभी हाल फिलहाल तो कम से कम ऐसी दर्दनाक तस्वीरें, ऐसी भयावह तस्वीरें, ऐसी खौफनाक तस्वीरें कम से देखने को नहीं मिली, जो दिन दहाड़े बीच सड़क पर बैठ के एक आदमी गला रेत रहा है और आसपास के लोग वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई उसको रोकने का नहीं कोई बीड़ा उठाता है। बाद में सब बब्बर सिर बनते हैं जब वो पुलिस की गिरफ्त में होता है और वहाँ से छुड़ाकर उसको ही मार दिया जाता है। मतलब साफ है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, किसके भरोसे ये सरकार है, किसके भरोसे कानून प्रशासन है, किसके भरोसे सरकार चल रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि सभी लोग जुड़ गए हैं, इस वक्त जुटे हुए हैं नई सरकार बनाने में, नई सरकार में अपने शामिल होने में। आप सभी लोग जुड़े, उसका आपका बहुत स्वागत। ब्रजेश जी आपका स्वागत, विपुल आपका, रिया आपका। इस खबर पर नज़र बनाए रखिए। इस खबर संबंधित जो भी चीज़ें आएंगी हम उसको प्राथमिकता से चलाएंगे, क्योंकि हम साफ तौर पे ये बात कर रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साफ तौर पे ऐसी तस्वीरें भयावह है, समाज के लिए भी एक बड़ी सीख के तौर पे है कि अगर आप आज किसी का साथ नहीं देंगे तो कल किसी और की बारी भी आ सकती है, आपकी बारी भी आ सकती है। इसलिए सबको संवेदनशील होना बेहद ज़रूरी है। देखते रहिए महुआ खबर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। धन्यवाद।